हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनकी किडनी में सिस्ट होती है, वो उनको कोई सिम्टम भी नहीं होते, वो किसी और कारण से अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं और उनकी किडनी में सिस्ट आ जाती है और डॉक्टर्स हमको पेशेंट को रेफर कर देते हैं, पेशेंट खुद भी हमारे पास चले आते हैं। आज हम किडनी सिस्ट के बारे में ही बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे हमारी किडनी क्या होती है। किडनी हमारे फ्लैंक रीजन यानी हमारे अपर एब्डोमेन में पीछे की तरफ होती है और ये एक हमारे फिस्ट मतलब मुट्ठी के साइज की होती है। हमारी किडनीज में फिल्टर होते हैं लगभग 20 लाख के आसपास दोनों किडनियों में, और इसका मतलब एक किडनी के अंदर 10 से 12 लाख फिल्टर्स होते हैं और दोनों किडनी में मिलकर 20 से 24 लाख के आसपास फिल्टर्स होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। इन नेफ्रॉन में एक ग्लोमेरुलस होता है जिसमें से ब्लड आता है और छन के यूरिन के रूप में ट्यूब्यूल्स में आता है। इस हमारी किडनी में ब्लड सप्लाई लगभग 1 लीटर प्रति मिनट होती है और नेफ्रॉन से हमारा यूरिन तैयार होता है। अब बात करते हैं व्हाट इज किडनी सिस्ट। किडनी सिस्ट होती क्या है? किडनी सिस्ट क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा पैकिंग के सामान में जब हम रोल करने के लिए पैकिंग करने के लिए कुछ बबल्स का यूज करते हैं, बबल्स पैकेट का यूज करते हैं, वो तो एयर से फुल होते हैं, लेकिन किडनी सिस्ट में एक थिन वॉल सिस्ट होती है जिसके ऊपर अंदर पानी भरा होता है, या फिर जैसे कि कोई छोटा बैलून होता है जिसमें हम पानी भर के रखते हैं, ये एक किडनी सिस्ट होती है। इसी तरह की किडनी सिस्ट होती है यूजुअली लोगों के अंदर 2 से 3 या 1 से 3 सिस्ट होती है और इस सिस्ट की साइज सब सेंटीमीटर से मतलब 1 सेंटीमीटर से कम से लेके 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब बात करते हैं इस किडनी सिस्ट जो होती है उनके टाइप्स क्या होते हैं। सबसे कॉमन जो 99% लोगों में मिलती है वो है सिंपल किडनी सिस्ट। सिंपल किडनी सिस्ट क्या होती है? एक थिन वॉल सिस्ट होती है जिसके अंदर एक क्लियर फ्लूइड भरा हुआ रहता है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट 4 प्रकार की हो सकती है जिसे हम सीटी स्कैन के थ्रू जानते हैं और जिसे हम बोस्नेक ग्रेडिंग कहते हैं 1 2 3 4। फर्स्ट टाइप की जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है वो यूजुअली सिंपल सिस्ट का ही नाम होता है। ग्रेड जो 2 सिस्ट होती है वो सिस्ट थोड़ी डेंजरस हो सकती है, उसको हमें प्रॉपर फॉलोअप में रखना पड़ता है। और टाइप 3 और टाइप 4 जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है वो कैंसर हो सकती है, उनका ऑपरेशन का जरूरत होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्ट में भी 90% सिस्ट बिनाइन होती है, कैंसर नहीं होती है। और तीसरे टाइप की किडनी सिस्ट होती है जो जेनेटिकली यानी हेरिडिटरी एक फैमिली के अंदर चलती है। इनमें 2 प्रकार की होती है, एक इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और एक होती है एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में जब बच्चा 1 साल का भी नहीं होता है उसकी किडनी में सिस्ट आ जाती है और भविष्य में जाके वो किडनी फेलियर की तरफ चला जाता है। लेकिन कुछ पेशेंटों में एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है जिसमें दोनों किडनी में बहुत सारी काउंट नहीं करने लायक अनगिनत सिस्ट हो जाती है जो कि पूरे किडनी टिश्यू को रिप्लेस कर देती है और भविष्य में जाके पेशेंट को किडनी फेलियर कर देती है, जिसमें भी में हमको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं एज और सेक्स के बारे में। सेक्स के बारे में बात करें तो ये किडनी सिस्ट, अब सिंपल सिस्ट के बारे में आज मुख्य तौर से बात करेंगे। तो ये जो सिंपल किडनी सिस्ट मोस्ट कॉमन होती है और उसी के लिए पेशेंट बहुत चिंता करते हैं, बहुत वरी करते हैं। तो किडनी सिस्ट जो होती है सिंपल किडनी सिस्ट, ये पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले अधिक पाई जाती है। अगर हम एज के बारे में बात करें तो ये सिंपल किडनी सिस्ट किसी भी एज में हो सकती है। 1 से 3% ये 20 साल से 30 साल की उम्र में मिल जाती है, पर जब एज 40 के पार जाती है या 40 साल से ज्यादा जाती है तो 25% लोगों में ये किडनी सिस्ट देखी जाती है और 50 साल के बाद में तो 50% लोगों में किडनी सिस्ट पाई जाती है। यूजुअली ये 1 से 2 नंबर में होती है और सब सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर के बीच तक होती है। अब बात करते हैं कॉजेस के बारे में। किडनी सिंपल किडनी सिस्ट तैयार कैसे होती है, होती कैसे है? एक्चुअली किडनी सिस्ट जो सिंपल किडनी सिस्ट है उसका कोई कारण अभी तक पता नहीं है, पर जो थ्योरीज हैं उसमें से 2 कॉमन थ्योरीज हैं। पहली कॉमन थ्योरीज है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस होते हैं, ट्यूबुल्स होते हैं। जब ये ट्यूबुल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो ये एक फूलकर एक सिस्ट का रूप ले लेते हैं और ये डिटैच होकर किडनी सिस्ट बना देते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि किडनी सिस्ट जो होती है वो किडनी की जो बाहर की सरफेस होती है वो कमजोर हो जाती है, उसके अंदर एक पाउच बन जाता है जिसे वह डाइवर्टिकुलम कहते हैं और इसके अंदर एक पानी से फिल्ड बैलून की जैसे सिस्ट बन जाती है जो डिटैच होकर किडनी सिस्ट का रूप में लेती है। अब बात करते हैं
कि किडनी सिस्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं। यूजुअली तो पेशेंट के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, पेशेंट किसी अन्य वजह से ये अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं और जिसमें हमको पता पड़ता है कि ये किडनी सिस्ट उसको है। उसके अलावा कुछ पेशेंट को उनके बैक साइड में डल एक पेन हो सकता है, क्योंकि ये सिस्ट जब बड़ी होती है तो किडनी टिश्यू को स्ट्रेच कर देती है, जिसकी वजह से डल एक पेन हो सकता है। उसके अलावा उसके अपर एब्डोमेन में पेन हो सकता है। कभी कभी ये जो सिंपल किडनी सिस्ट होती है उसमें इन्फेक्शन की वजह से फीवर भी आ जाता है और कभी कभी ट्रोमा लगने की वजह से पेशाब के थ्रू ब्लड भी आ सकता है और सीवियर पेन भी हो सकता है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स सिस्ट में पेशाब के रास्ते से ब्लड आ सकता है और अगर पेशेंट को एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है तो पेशेंट को किडनी फेलियर के साइन सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। अब बात करते हैं इस किडनी सिस्ट के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, जिसके लिए हमको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए पेशेंट्स वरी होते हैं। यूजुअली कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, कभी कभी ये सिस्ट कैंसर के रूप में चेंज हो सकती है, कभी कभी ये सिंपल किडनी सिस्ट होती है वो बर्स्ट कर जाती है सोलाइट ट्रोमा की वजह से, कभी कभी इन सिस्ट के अंदर थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है ऑटोमेटिकली विदाउट स्पॉन्टेनियसली, और कभी कभी इन किडनी सिस्ट में इंफेक्शन की वजह से फीवर भी आ सकता है। तो फ्रेंड, इस किडनी सिस्ट को हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट तो विदाउट सिम्टम, मोस्ट जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट तो बिना किसी सिम्टम्स के ही आते हैं। तो ऐसे पेशेंट में यूजुअली यूएसजी करके आते हैं जिसमें वो सिस्ट को बताते हैं। उसके बाद में हम पेशेंट्स का सीटी स्कैन कराते हैं और देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट तो नहीं है, अगर कॉम्प्लेक्स सिस्ट है तो किस ग्रेड की है या किस स्टेज की है। इसके अलावा हम रीनल फंक्शन टेस्ट करवाते हैं जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट करवाते हैं और देखते हैं कि ये अगर एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है तो उसमें किडनी फेलियर तो स्टार्ट नहीं हुआ है। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में कि इनका ट्रीटमेंट क्या होता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट में सिंपल किडनी सिस्ट में किसी तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट को किसी तरह का साइन सिम्टम भी नहीं होता है, इसलिए किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। बट हम लोग ऐसे पेशेंट को कुछ फॉलोअप में रखते हैं इमेजिंग के थ्रू। हम यूजुअली 6 महीने और 1 साल में कुछ इमेजिंग करवाते रहते हैं, ताकि अगर सिस्ट का साइज बड़ा हो रहा है, किडनी के ऊपर प्रेशर दे रहा है और किडनी के अंदर ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट में तो चेंज नहीं हो रही है। उसके अलावा कभी कभी ये किडनी सिस्ट इन्फेक्शन कर देती है, तो ऐसे में हम एंटीबायोटिक देके ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट में। सर्जिकल ट्रीटमेंट में कभी कभी ये किडनी सिस्ट इतनी बड़ी हो जाती है कि किडनी को कंप्रेस कर देती है और हमारे यूरेटर या पेल्विक जंक्शन को ऑब्स्ट्रक्शन करके उसके ऊपर प्रेशर देके किडनी को फुला भी देती है और किडनी को खराब करने लगती है। ऐसी सिचुएशन में हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। इन सर्जिकल ट्रीटमेंट में बात करें तो 2 प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। एक होता है हमारा लेप्रोस्कोपिकली और ओपन टेक्निक से, और दूसरी होती है स्क्लेरोथेरेपी। और किडनी सिस्ट बहुत बड़ी नहीं है और वो अगर किडनी में किसी तरह का इफेक्ट दे रही है, पेशेंट को पेन हो रहा है, ऐसे में हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड एक नीडल डायरेक्ट सिस्ट के अंदर डालते हैं। पूरे फ्लूइड को हम एस्पिरेट कर लेते हैं और सिस्ट के अंदर कुछ केमिकल्स डाल देते हैं। इस केमिकल डालने की वजह से ये किडनी सिस्ट के अंदर की जो वॉल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके डिस्ट्रॉय होने की वजह से ये दोबारा सिस्ट नहीं होती है। इसे हम स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं। इस तरह के ट्रीटमेंट में लेकिन रिकरेंस का चांस रहता है। दूसरा तरीका होता है ओपन या लेप्रोस्कोपिकली हम जाकर किडनी के अंदर जाते हैं, किडनी के आसपास एरिया को देखते हैं और जो सिस्ट होती है उसकी डी-रूफिंग कर देते हैं, यानी कि सिस्ट का डी-रूफिंग या सिस्ट मार्सुप्लाइजेशन कहते हैं। तो जो डी-रूफिंग करते हैं, डी-रूफिंग करने के बाद जो किडनी का जो ऊपर की वॉल है उसको हटा देते हैं और अंदर की जो सर्फेस है उसको हम कॉटरी से बर्न कर देते हैं ताकि ये सिस्ट दोबारा नहीं बन सके। तो फ्रेंड्स, किडनी में जो सिस्ट होती है यूजुअली सिंपल किडनी सिस्ट होती है। ये किसी तरह के हार्म हमको नहीं पहुंचाती है, इसलिए इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। लेकिन कुछ पेशेंट में जब सिम्टम्स आते हैं या कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसे किडनी सिस्ट को हम सर्जिकली ऑपरेट करके आपकी किडनी को सेव रख सकते हैं। आपको किसी तरह का हार्म नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ सिंपल किडनी सिस्ट के बारे में आपके जो डाउट्स थे कि सिस्ट हो गई है, ये कैंसर तो नहीं है, ये आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। यूजुअली सिंपल सिस्ट किसी तरह का कैंसर नहीं होती है, किसी तरह का नुकसान शरीर में नहीं करती है और एज के हिसाब से जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं वैसे ही ये कॉमन होती है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।